गांव में एक पुराना और वीरान पड़ा घर था, जिसे लोग भूतिया घर कहते थे। गांव वाले कहते थे कि उस घर में एक भूत रहता है, जो रात में निकलता है और लोगों को डराता है। एक रात, एक लड़का रोहन अपने दोस्तों के साथ उस घर के पास से गुजर रहा था। उन्होंने घर के अंदर से अजीब आवाजें सुनी। रोहन के दोस्त डर गए और भागने लगे। लेकिन रोहन ने कहा, मैं देखना चाहता हूं कि अंदर क्या हो रहा है। रोहन ने घर के अंदर जाकर देखा कि एक कमरे में एक टेबल पर एक मोमबत्ती जल रही थी। अचानक एक हवा आई और मोमबत्ती बुझ गई। रोहन ने सोचा कि शायद भूत ने मोमबत्ती बुझा दी है। लेकिन तभी रोहन ने एक आवाज सुनी, कौन है? रोहन ने कहा, मैं हूं रोहन। आवाज ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? रोहन ने कहा, मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। आवाज ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। रोहन ने कहा, क्या बात है? आवाज ने कहा, तुम्हें मेरे साथ एक खेल खेलना होगा। अगर तुम जीत गए तो मैं इस घर से चला जाऊंगा। रोहन ने कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं। लेकिन जब रोहन ने आवाज से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो आवाज ने कहा, मेरा नाम नहीं है, मैं एक साया हूं। रोहन ने कहा, तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? साया ने कहा, मैं एक आत्मा हूं जो इस घर में फंस गई है। मैं यहां से जाना चाहती हूं, लेकिन मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। रोहन ने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। रोहन और साया ने साथ में घर के बारे में पता किया और साया को घर से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। साया ने रोहन को धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं जा सकती हूं। रोहन ने कहा, शुभकामनाएं। साया गायब हो गई और घर में शांति हो गई। रोहन ने घर से बाहर निकलकर देखा कि गांव वाले उसके इंतजार में खड़े थे। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? रोहन ने कहा, भूत नहीं था, एक साया था जो घर में फंस गई थी। मैंने उसकी मदद की और अब वह जा चुकी है। गांव वाले रोहन की बहादुरी और समझदारी की कहानी सुनकर खुश हो गए। उस दिन के बाद गांव वाले उस घर के पास जाने लगे और उसे एक नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक मानने लगे। रोहन की बहादुरी और समझदारी ने गांव के लोगों के दिलों में एक नई आशा और विश्वास भर दिया।